आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन। 12th क्लास वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वीडियो है। तो जितने भी 12th क्लास स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो हमारे अगर डेली क्लासेस लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। और चलिए बिना देरी किए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले अभी आपने देखा कि 9th क्लास के लिए भी वीडियो लेक्चर हमारे स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और पेड क्लासेस भी है, जिसके लिए अगर आप पेड क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की लिंक हमने दे दी है, उसमें आप अपनी जितने भी डिटेल्स है वो सबमिट कर दीजिए। उसमें लिख के हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो क्लासेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले सबसे पहले हम इसको संबंध एवं फलन पढ़ने के पहले रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है उसको जानने से पहले कुछ बेसिक यहाँ पे सीख लेते हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, तो यहाँ पे समुच्चयों जो कार्तीय गुणन होता है वो कार्तीय गुणन क्या होता है ये हम सीखेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एकदम बेसिक से ही इसको जानने वाले। तो सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे क्या समुच्चयों का कार्तीय गुणन तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कोई भी 2 सेट्स ले लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं क्रॉस गुणा, मतलब कार्तीय गुणन जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं ए क्रॉस बी को ही हम क्या बोलते हैं कार्तीय गुणन बोलते हैं। तो यही हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे समझाने का। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि ए क्रॉस बी ही हमारा क्या कहलाता है कार्तीय गुणन कहलाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणनफल को, समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय ए एंड बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, जो कि होता क्या है, जो कि क्या होता है क्रमित युग्म का एक समुच्चय है। समुच्चय मतलब कि सेट। आपने इसके पहले जाना जैसे क्रमित युग्म। अब यहाँ पे आपका एक नया वर्ड आ रहा है क्रमित युग्म। तो आप बोलेंगे सर क्रमित युग्म क्या होता है, तो आपने 11th क्लास में अच्छी से पढ़ के रखा हुआ है। क्रमित युग्म में क्या होता है मैं शॉर्टकट में आपको बेसिक से बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में कोई भी आप 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, दो कोई नंबर ले रहे हैं, तो ये हमारा एक पेयर हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं एक बिंदु बोलते हैं। तो ये पेयर हो गया, तो हमारे पास में जो बिंदु हो गया, बिंदु को ही हम क्या, सॉरी पेयर नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में पॉइंट बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बिंदु कहा जाता है। तो 1 and 2 इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, तो यही हमारा क्या कहलाता है क्रमित युग्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे क्रमित युग्म है 1 से 1, 1 8। इसको अभी तक कि हम किसके नाम से जानते थे, बिंदु के नाम से जानते थे। 11th क्लास में आपने पढ़ के रखा हुआ है कि इसको हम क्रमित युग्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9, ये सभी के सभी क्या है एक क्रमित युग्म है। और क्रमित युग्म को हमने सर्पाकार ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसको हमने दर्शा दिया किससे ए क्रॉस बी से। और ये किसके क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म को जो ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। आप देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यों लिखा कि किसी भी सेट, हमने क्या लिखा है जिसका पहला निर्देशांक जो कार्तीय गुणन होगा ए क्रॉस बी, उसका पहला निर्देशांक क्या होगा समुच्चय ए का अवयव होगा, और दूसरा निर्देशांक जो होगा वो किसका होगा समुच्चय बी का अवयव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे समुच्चय ए का अवयव क्या है हमारा, सारे 1 1 1, ये समुच्चय ए का। इसमें इसकी बात हो रही है, ये जो पहला वर्ड है ये समुच्चय ए के वर्ड है, और जो सेकंड अवयव है वो किसका होगा बी का अवयव होगा। मतलब यहाँ से आप पहला वर्ड जितने भी आपको दिख रहे हैं पूरे यहाँ पे क्रमित युग्म बने हुए हैं। क्रमित युग्म को हमने सर्पाकार ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और ये एक प्रकार से क्या बन गया हमारा एक सेट बन गया, जिसको हमने ए क्रॉस बी से दर्शाया। और आपको पता है कि जॉर्ज कैंटर जो थे, जिन्होंने समुच्चय के बारे में हमको यहाँ पे ये बोला कि एलिमेंट को अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें और उसको किसी कैपिटल अंग्रेजी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा क्या कहलाता है एक सेट कहलाता है। तो यहाँ पे उसी पे बेस्ड हमने क्या बोल दिया कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं कार्तीय गुणन बोलते हैं। अब ये कार्तीय गुणन कैसा होता है, तो ये क्रमित युग्म का एक सेट होता है। मतलब इसमें बहुत सारे क्रमित युग्म होते हैं जो कि एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया ए क्रॉस बी को इसका क्रमित युग्म, ए क्रॉस बी हमारा क्या हो गया कार्तीय गुणन हो गया, किसका हो गया सेट ए एंड सेट बी का। और ये आपको बहुत ही जरूरी है कि कार्तीय गुणन बनाने के लिए आपके पास में सेट होना बहुत जरूरी है। कोई भी 2 सेट्स के बिटवीन ही हम कोई भी 2 सेट के कोई भी 2 समुच्चय के बीच ही हम कार्तीय गुणन
फाइंड कर सकते हैं, कार्तिक गुणन निकाल सकते हैं, कार्तिक गुणन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करें, आज से क्लास स्टार्ट हो गई है तो आपको लाइन बाय लाइन इसके पार्ट मिलते रहेंगे। पूरे लेक्चर ही हमारा फर्स्ट है आज का, तो इसके बाद आपको पूरे डिटेल से मिलते रहेंगे, लेक्चर आते रहेंगे हमारे, ऐसा नहीं होगा, क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आप इसको नोट्स जरूर बना लें, उसमें लिखे और जो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और नोट्स बनाकर उसको लिखिए। अब यहाँ पे इसके लिए हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि ए हमने कोई एक सेट लिया जिसके 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड बी एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स है 7, 8 एंड 9। तो अब इसको हम इसका कार्तिक गुणन कैसे बनाएंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा A क्रॉस B। आप क्या करें, चलो इसको फिर से मिटा देते हैं। कार्तिक गुणन कैसे बनाते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब ए, जो हमारा पहला समुच्चय है ए, उसके पहले अवयव का इन सभी के साथ में रिलेशन होगा, उसको बोलते हैं हम उसका कार्तिक गुणन। फॉर एग्जांपल 1 का 7 के साथ में क्रमिक युग्म बनाएंगे, 1 का 8 के साथ में बनाया, फिर 1 का किसके साथ में 9 के साथ में, फिर 2 का 7 के साथ में बनेगा 2 7, फिर 2 8 और 2 9। इस टाइप से आप फिर आगे आप समझ ही गए होंगे। फिर क्या बन जाएगा 3 7 3 8 एंड 3 9। तो यहाँ पे हम वही बना लेंगे 3 7 3 8 एंड 3 9। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, कार्तिक गुणन को बना पाओगे। तो कोई भी एलिमेंट्स का बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि A B सच दैट, मतलब कि इस प्रकार है कि इसमें जो पहला वर्ड है वो किसका है, सेट ए का है, एंड दूसरा एलिमेंट जो है वो किसका, दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो किसका है, सेट बी का है। मतलब दूसरा हमारे पास जो नंबर आएगा वो सेट बी का होगा। ठीक है, ये स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो इस टाइप से आप समझ जाएंगे कि कार्तिक गुणन को किससे निकाला जाता है, A क्रॉस B से। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद में हम संबंध की ओर। तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ लिया। ये हमको संबंध में बहुत ही इसका डिटेल से, जब संबंध एंड रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे तो रिलेशन में सबसे ज़्यादा हमको कार्तिक गुणन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको कार्तिक गुणन एक्सप्लेन किया। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं संबंध। अभी हमने देखा कार्तिक गुणन देख लिया, अब संबंध की ओर बढ़ते। संबंध में हमारे पास सबसे पहले ये सीखना है कि संबंध हमेशा 2 वस्तुओं के बीच हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बोले कि किसी भी 2 के बीच में, मतलब वस्तु हो सकती है या फिर रिलेशनशिप हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा हमारे पापा से क्या रिलेशन है, हमारा हमारी मम्मी से क्या रिलेशन है, या फिर हमारा हमारे ब्रदर से क्या रिलेशन है, मतलब कि ये भाई बहन का ये भी एक रिलेशन है। तो किसी भी टाइप का रिलेशन, तो अभी तक क्या आपने रिलेशन में यही पढ़ा था कि हम अपने रिलेशन की बात करें कि जैसे कि हमारा आपसे क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पे टीचर और आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है इस टाइप से। तो आप मेरे क्या हो, तो मैं बोलूँगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपका कौन हूँ, तो आप बोलेंगे कि आप मेरे टीचर हैं। तो इस टाइप से शिक्षक और बच्चों का ये रिलेशनशिप है। उसी टाइप से हम मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे सीखते हैं, तो देखेंगे संबंध हमेशा 2 वस्तुओं के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि मोहन राम का पुत्र है। मोहन जो है वो क्या है, राम का पुत्र है। मोहन क्या है, राम का पुत्र है। और यहाँ पे मतलब कि जो राम हो गया वो क्या हो गया, पिता हो गए। राम जो है वो क्या हो गए, पिता हो गए किसके, मोहन के। तो मोहन क्या हो गया, बालक हो गया किसके, राम का। तो इस टाइप से हम यहाँ पे बोले कि राम जो है वो पिता है और किसके पिता है, तो मोहन के पिता। इस टाइप से इनके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब जैसे कि हम बोले कि एक जगह हमने लिख दिया राम और एक जगह लिख दिया हमने मोहन, तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन हो तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी हम इसको बोल पाएंगे। हमको अगर इसके बीच का रिलेशन नहीं पता होगा तो हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या बोला कि राम जो है वो क्या है, मोहन के पिता है। इट मीन्स यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मोहन क्या है, राम, मोहन जो है वो पुत्र है किसका, राम का। इस टाइप से तो यहाँ पे इसी टाइप पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी क्या है, एक कोई लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक लाइन बना लेते हैं। एक ए बी क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन बना ली और एक पी क्यू लाइन बना ली, ठीक है, पी क्यू लाइन बना ली। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। क्या रिलेशन दिख रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है, एकदम समानांतर है। समानांतर मतलब कि एक के बाजू में एक जो होती है एकदम सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में जो होती है, सीधी रेखा, सरल रेखा में जो रेखा होती है, 2 यहाँ पे आपको रेखा बनी हुई दिख रही है जो कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि सीधी रेखा है और जो कि इन्फिनिट तक की जा रही है। इन्फिनिट तक की जाए अथवा ना जाए उससे कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ए बी। क्या दिख रही है आपको, ए बी और पी क्यू क्या है, इसके बीच में जो रिलेशन है उसको हमने किससे बोला, तो क्या रिलेशन है यहाँ पे कि ये क्या है, समानांतर है। क्या है ये, समानांतर है, समानांतर है। ये यहाँ पे जो समानांतर वर्ड आया ये क्या हो गया, इसका एक रिलेशन। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी क्या है, पी क्यू के समानांतर है। फॉर एग्जांपल हम इस टाइप से बोले कि एक लाइन ए बी हो गई एंड एक लाइन हमने यहाँ पे इस पे डाल दी है
P और Q। P Q इसके ऊपर में क्या हो गया, एक लंब हो गया, ठीक है। पी क्यू क्या होगा इसके ऊपर में, लंब। तो पी क्यू जो लाइन है वो क्या है, ए बी के ऊपर में क्या है, पी क्यू जो है वो ए बी के ऊपर में क्या है, लंब है। लंब मतलब कि क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर में, ए बी के ऊपर। तो ए बी भी पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है, पी क्यू भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है। यहाँ पे हो रहा है, हर कंडीशन में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मोहन राम का पुत्र, मोहन जो है वो राम का पुत्र है, तो क्या राम भी मोहन का पुत्र है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम भी मोहन का पुत्र कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है पी क्यू, और पी क्यू को अगर हम ऐसा पलटा ले तो हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू भी क्या है, मतलब ए बी भी क्या है, पी क्यू के ऊपर में परपेंडिकुलर है, लंब है। तो यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइंड नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन हम बोलते रहे कि वो परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर हो रहे, तो दोनों एक तरीके से वहाँ तो ये सत्य है, लेकिन यहाँ की बात है तो यहाँ पे सत्य नहीं हो पाएगा। तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जिसमें रिलेशन एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से सेम रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम रिलेशन हमारे पास में इस कंडीशन में हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में रिलेशन की बात करें तो सेम रिलेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल पिता अलग है, पुत्र अलग है, ठीक है। तो इस टाइप से इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर है, तो ए बी पी क्यू के समांतर है, पी क्यू भी ए बी के समांतर है। ये आपको एक रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे से हो सकता है, ठीक है। सेम सेम रिलेशन भी हो सकते हैं, अलग अलग रिलेशन भी हो सकता है। यहाँ पे पिता पुत्र का रिलेशन है। अब हम बोलेंगे कि हम साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो सभी का एक दूसरे से क्या होगा, फ्रेंडशिप का रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक राम कोई है और उसी के साथ में एक लड़का पढ़ रहा है सोहन, तो राम जो है, या फिर आप कुछ भी दूसरा नाम ले लो, एक मोहन हो गया और एक सोहन हो गया, दो बालक पढ़ रहे हैं साथ में, तो वो एक दूसरे का रिलेशन क्या है, वो भी उसका फ्रेंड है, सोहन भी मोहन का फ्रेंड और मोहन भी सोहन का फ्रेंड है। तो इस प्रकार से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, दोनों में सेम सेम रिलेशन भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक सेट ले लेते हैं, सेट से रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि 1 2 3 हमारा कोई एक ए सेट है जिसमें हमारे पास में 3 एलिमेंट है, जिसको हमने वेन डायग्राम से लिख दिया है 1 2 3। ये हमने इसको सर्कल में बना दिया, मतलब कि हमारा क्या हो गया, ये वेन डायग्राम हो गया एक टाइप से, ठीक है। तो हमारे पास में कोई सेट है 1 2 3, इसको हमने ए नाम देकर रखा हुआ है, एंड दूसरा सेट है 7 8 9, इसमें हमारे पास में 3 एलिमेंट है 7 8 9, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसके रिलेशन को किस टाइप से, यहाँ पे एक रिलेशन आपको जो एग्जाम में क्या होगा कि आप फिर कोई भी क्वेश्चन अभी करेंगे आप, तो रिलेशन आपको पहले से दिया रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन किस टाइप से दिया रहेगा वो आपको बता देते हैं कि ए बी यहाँ पे इस टाइप से है कि ए बी इस प्रकार है, बी इक्वल ए प्लस 5, ये आपके पास में रिलेशन है। किसका रिलेशन है कि b इक्वल ए प्लस 5 है, जहाँ पे a बिलोंग करता है a में, कैपिटल A में, एंड स्मॉल b बिलोंग करते हैं कैपिटल B में। मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाले एलिमेंट जितने भी है वो कैपिटल A के रहेंगे, और b के प्लेस पे आप कितना ले सकते हैं, b की जगह पे आप समुच्चय b के पूरे अवयव ले सकते हैं। तो इसी टाइप से ये जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है, रिलेशन यहाँ पे परिभाषित है, उसको लेके हम सॉल्व करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट यहाँ पे क्रमित युग्म में आ पाएंगे। अभी आपने देखा कि जो ए क्रॉस बी हमने निकाला कार्तीय गुणन, तो वही हमारे पास में यहाँ पे क्रमित युग्म का ही जोड़ा जो हमारा क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अभी हम देखते कैसे बनाएंगे, और क्रमित युग्म का कार्तीय गुणन से क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे खास पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोटेशन में हमने लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आप इसको देखिए। तो ये हमारे पास में रिलेशन दिया हुआ है b बराबर a प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है। यदि हम यहाँ पे a बराबर कितना ले 1 ले, तो इसमें आप a बराबर 1 रखो, तो a बराबर 1 रखोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 1 कितनी हो जाएगी 6। अब a बराबर हम 2 लेते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास में 5 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 7, एंड a बराबर हम कितना लेते हैं 3 लेते हैं, a इक्वल 3 लेते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे 3 लेंगे तो 5 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास में आ रहा है 1 6 2 7 3 8। अगर हम ये इस टाइप से रिलेशन बनाए इसका, तो यहाँ पे जो हमारे पास में रिलेशन में आएंगे क्या क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए, और सॉरी पहला क्या आ जाएगा 1 6, पहला बन जाएगा 1 6, दूसरा बन जाएगा 2 7, और थर्ड बन जाएगा 3 8। तो ये यहाँ पे रिलेशन में आना चाहिए, इस टाइप से तीनों यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 1 6 हमारे पास में है, 1 का रिलेशन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या बोला है, किसका, कैपिटल A का, और B का एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट किसका, कैपिटल B वाले सेट का है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे अच्छी तरह कि 1 यहाँ पे सेट A में तो 1 है, लेकिन 6 क्या सेट B में दिख रहा है, तो सेट B में 6 है नहीं, मतलब कि ये हमारा रिलेशन में नहीं आ सकता, मतलब कि 1 6 हमारे रिलेशन में नहीं आ सकता। तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, 2 7 देखो, तो A किसका 2 क्या होना चाहिए, A का एलिमेंट होना चाहिए, तो समुच्चय A का अवयव 2 है, 7 आ रहा है,
तो यहाँ पे समुच्चय बी में भी 7 है, मतलब कि 2 7 हमारा एक रिलेशन हो सकता है। 3 का रिलेशन 8 से, तो 3 का रिलेशन देखिए सेट ए में 3 है और इसमें सेट बी में हमारे पास में 8 है, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 का रिलेशन इसका क्या है हमारे पास में, 2 का रिलेशन 7 से, हाँ बिल्कुल यहाँ पे है। 3 का रिलेशन क्या बोल रहा है 8 से, तो 3 का रिलेशन 8 से बना दिया, लेकिन बोल रहा है 1 का रिलेशन 6 से, तो 1 के रिलेशन हम यहाँ पे 6 तो है नहीं, तो कैसे बनाएंगे, तो इसलिए हमारा इस टाइप से हम रिलेशन निकालेंगे, तो 1 6 यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो इसके जो सेट में यहाँ पे जो रिलेशन में हमारे पास में ओनली 2 एलिमेंट्स ही आएंगे, क्या बन जाएंगे 2 7 और 3 8, तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 7 एंड 3 8 हमने अभी यहाँ पे निकाला, ये चेक कर लिया हमने यहाँ पे। तो रिलेशन इस टाइप से आपको निकालना होगा। आपको कोई भी रिलेशन निकालने के लिए कोई भी 2 सेट्स होना जरूरी है, 2 सेट्स दिए जाएंगे आपको, उसके बाद में आप उससे क्या करोगे कंपेयर, आपको एक यहाँ पे रिलेशन परिभाषित रहेगा, उसके आधार पे आप इस टाइप से उसका एक सेट निकाल पाओगे, इसका एक समुच्चय बना पाओगे। इस टाइप से जब आपके पास में रिलेशन बना लिया, तो अब ये रिलेशन देखिए, अभी हमने इसके पहले बात करी थी 1 2 3 हमने लिया था किसी सेट ए का एलिमेंट, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी हम ये देखते हैं, अभी हमने जैसे ही अपन ने कार्तीय गुणन पढ़ा A क्रॉस B, A क्रॉस B में भी हमने क्या किया था, A क्रॉस B जब निकाला था हमने, तो A क्रॉस B में भी यही एलिमेंट लिए थे सेम। सेट A के एलिमेंट क्या थे हमारे पास में 1 2 और 3 थे, और सेट B के भी क्या एलिमेंट थे 7 8 और 9 हमारे पास में यहाँ पे एलिमेंट थे। तो सेट ए और बी के इस दोनों का अगर हम A क्रॉस B निकाले तो कैसे निकलेगा, तो हमने क्या बताया था कि A का रिलेशन 7 से भी होगा, 1 का रिलेशन 7 से, 1 का 8 से, 1 का 9 से, तो सेम हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस वही लिख देते हैं 1 7, फिर कितना आ गया था 1 8 एंड कितना आ गया हमारे पास में 1 9, फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा 2 7 2 8 2 9, मीन्स हमारे पास में ये हम क्या निकाले कार्तीय गुणन 2 7 2 8 और 2 9 एंड इसके बाद में क्या आ जाएगा 3 7 3 8 और 3 9, समझ पा रहे होंगे आप, 3 7 3 8 और 3 9, इस टाइप से हमने यहाँ पे ये क्या निकाला था, A क्रॉस B कार्तीय गुणन निकाला था। और अब अभी अपन ने इसी एलिमेंट की बात करें तो इसी का हमने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला है। तो रिलेशन में हम ये देख पा रहे, देखिए आपने समुच्चय और उपसमुच्चय पढ़ा होगा इसके पहले 11th क्लास में, तो आप उपसमुच्चय को अच्छी तरह जानते होंगे। किसी भी एक सेट में से कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बनाना, वो हमारा क्या कहलाता है, जो नया सेट बनने वाला जो नया सेट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वही सेट, यहाँ भी कंडीशन वही आ रही है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 7 इसमें है, तो यहाँ पे भी 2 7 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 3 8 है तो यहाँ पे भी 3 8 है। और हमेशा जो रिलेशन होगा तो इससे हम क्या देखने को मिल रहा है कि इसके कोई 2 एलिमेंट हमारे इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, एक नया सेट बन गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। उपसमुच्चय मतलब कि आप सीधी सी बात कर लो, उप बोला तो छोटा होता है, जिससे किसी भी अगर हम अधिकार के, तो उपसमुच्चय का मीन्स हम शॉर्टकट में ऐसे समझे उसको कि किसी भी गाँव में क्या होते हैं, सरपंच होते हैं। सरपंच की फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल रहे कि जो सरपंच है वो बड़ा होता है, ठीक है, और उससे छोटा क्या होता है, उप सरपंच होता है। तो उप मतलब कि से छोटा, और उप सरपंच के बाद में थोड़ी सी, जब तक सरपंच है तब तक के, उसके बाद में उप सरपंच के बाद साथ में क्या होगा, उसको थोड़े से अधिकार कम रहेंगे और सरपंच को अधिकार ज़्यादा रहेंगे। तो इसी प्रकार हम समझे तो जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और उप समुच्चय क्या होता है, छोटा होता है। तो समुच्चय के ही कुछ एलिमेंट लेकर हम क्या बनाते हैं, उप समुच्चय बनाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये A क्रॉस B क्या है, कार्तीय गुणन है, और ये क्या है, R रिलेशन। रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, R से दर्शाते हैं, और A क्रॉस B से, या फिर आप इसको P क्रॉस Q बोल लो, जो भी अगर आपके पास में P सेट हो, Q सेट हो, तो P क्रॉस Q निकालोगे आप, उसको मतलब क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। 2 सेट के जो 2 सेट होता है उसके हम यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट है A क्रॉस B, तो ये हमारे पास में कार्तीय गुणन हो गया, ठीक है। तो कार्तीय गुणन का हम रिलेशन में यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो रिलेशन है वो कार्तीय गुणन का क्या दिख रहा है आपको, उपसमुच्चय दिख रहा है। इसी के लिए तो हमने यहाँ पे नोट लिख दिया कि संबंध जो होता है, संबंध मतलब कि R मतलब क्या हो गया, रिलेशन, संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणनफल का, कार्तीय गुणनफल या कार्तीय गुणन का एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, कौन, रिलेशन। तो रिलेशन मतलब संबंध जो है वो कार्तीय गुणनफल का एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है संबंध, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे नोटेशन में लिख दिया कि संबंध कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, ठीक है ना।
तो आप छोटी छोटी बातें क्या होती है कि हम याद नहीं रख पाते, लेकिन एकदम नोटेशन के रूप में इसको अच्छे से सजा के लिखिए, अलग अलग पेन से लिखिए। और कॉपी को जितना अच्छा आप एग्ज़ाम में लिखते हो उतने अच्छी अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको उसको पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा हो। और इस टाइप से बनाओगे कि लिखने का लिख तो लिया आपने, लेकिन आपको आपकी लैंग्वेज बाद में समझ में नहीं आ रही, तो फिर उस टाइप से आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और हमारे साथ इसी प्रकार से आगे आपको इसके पार्ट 2 में मैं आपके जो समुच्चय के प्रकार होते हैं, इसके बाद में आप समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे और संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और जितने टाइप्स के यहाँ पर रिलेशन है पूरे टाइप के रिलेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देन हम इसके एग्जाम्पल पे और फिर उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, जो कि पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी यूट्यूब पे। और पेड क्लासेस के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था। और यदि आप हमारे ऑनलाइन बैचेस अभी आपकी मैथ्स के लिए 12th मैथ्स हिंदी मीडियम के लिए 1 मई 2022 से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप हमारे पेड क्लासेस अगर चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास के लिए या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा एडमिशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वहाँ से हम आपको कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से फिर आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते, मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक के इसको शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।